नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। और आज बात करेंगे प्रयागराज में लगने वाले आस्था के महाकुंभ की। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। योगी सरकार दिव्य और भव्य महाकुंभ की तैयारी में लगातार जुटी है। प्रयागराज में रास्ते लेकर घाटों तक भव्य सजावट की जा रही है। पूरी संगम नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया जा रहा है। संगम नगरी में बेहद भव्यता और दिव्यता के साथ महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि महाकुंभ 2025 में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज आएंगे। इन दिनों तीर्थराज प्रयाग को युद्ध स्तर पर सजाया संवारा जा रहा है। महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं को सनातन धर्म की दिव्यता और भव्यता का एहसास दिलाने की तैयारी है। संगम नगरी की भव्यता और दिव्यता का एहसास दिलाने के लिए प्रयागराज को चारों दिशाओं से सनातन के रंग में रंगा जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ पर तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। उनके रहने के बहुत ही बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। उन्हें किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। और साथ ही साथ जब इस महाकुंभ में जो देश दुनिया के श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनको नजर आएगा कि किस तरह योगी सरकार ने तीर्थराज प्रयाग को बेहद भव्यता और दिव्यता के साथ उसी तरह सजाया है जैसे सदियों पहले यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता था। लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट और कानपुर से प्रयागराज आने वाले प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए शिव, गंगा, यमुना और मां सरस्वती के नाम के भव्य तोरण द्वार बनाकर तैयार किए जा रहे हैं। महाकुंभ 2025 की शुरुआत तो 13 जनवरी से होगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद से यहाँ लगातार प्रयागराज में तैयारियां किस तरह से जोरों पर है, ये आप देख सकते हैं। किस तरह से निर्माण हो रहा है और सजावट का जो काम है वो अद्भुत तरीके से किया जा रहा है। इस द्वार पर जो गंगा द्वार जिस पर लिखा हुआ है, इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें मोर की आकृति बनी हुई है और ऊपर कुछ बेहतर बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। द्वारपाल भी बने हुए हैं इस गेट पर ताकि प्रयागराज आने वाले सभी श्रद्धालुओं का ये द्वारपाल स्वागत कर सके। काशी की तरफ से आने वाले रास्ते पर निर्माण कार्य में तेजी है। रास्ते को बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास जारी है। महाकुंभ 2025 की तैयारियां बिल्कुल जोरों पर हैं और आप देखिए यहाँ हम शास्त्री ब्रिज के पास में हैं। ये रास्ता वाराणसी की तरफ जाता है और ये जो मजदूर जा रहे हैं ये लोग बाहर से आए हुए हैं, यानी कि दूसरे राज्यों से आकर के यहाँ पुल की रिपेयरिंग भी कर रहे हैं। शास्त्री ब्रिज में या कहीं भी छोटे मोटे गड्ढे हैं उसको ये लोग रिपेयर कर रहे हैं। कुल मिलाकर रात का जब समय हो जाएगा तो लाइटिंग भी आपको दिखेगी। बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है और ये सभी लोग बिल्कुल जुटे हुए हैं। यहाँ महाकुंभ 2025 की तैयारियां इतनी जोरों पर हैं कि सजावट से लेकर सड़क के निर्माण तक हर एक चीज पुख्ता कर ली जा रही है। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं का स्वागत सुगंधित फूलों से किया जाएगा, जिसके लिए पूरी प्रयाग नगरी को फूलों और सजावटी पौधों से सजाया जा रहा है। काशी अयोध्या में तैयार की गई नर्सरी से लाए गए फूल पौधों को 26,225 गमलों में लगाया जाएगा। इसके अलावा बड़े स्तर पर फ्लावर बेड तैयार कर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसको बेहद खूबसूरत पार्कों के रूप में डेवलप किया गया है। हजारों की संख्या में प्लांटेशन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दोनों छोर, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो, रेलवे ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा है तो दूसरी ओर सजावट का काम चल रहा है। हजारों की संख्या में जो यहाँ पर मजदूर हैं वो दिन रात मेहनत कर भव्य दिव्य कुंभ को भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रकों से लगातार विभिन्न तरह के जो प्लांट है उनको यहाँ पर लाया गया है, पेड़ पौधों को लगाया जा रहा है। महाकुंभ 2025 को लेकर प्रयाग नगरी को बॉर्डर से लेकर महाकुंभ मेला क्षेत्र संगम तक दुल्हन की तरह सजाने संवारने का काम चल रहा है।
हर प्रमुख गली मोहल्ले और चौराहों की दीवारों को एक ओर जहां सुंदर कलाकृतियों से सजाया जा रहा है, तो तमाम देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की भी कलाकृतियों को बनाकर उनकी मूर्तियां भी लगवाई जा रही हैं। इन तमाम मूर्तियों को भी प्रयागराज के हर एक प्रमुख मार्ग पर, एंट्री पॉइंट पर लगाया जा रहा है, जिसके जरिए जो प्रयागराज की एक पुरातन संस्कृति थी, जो पुरातन कल्चर थी, जो पुरातन स्वरूप था, उसको दोबारा स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। कुंभ के भव्य आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग सरकार के प्रयासों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जी कुछ दिनों पहले आए थे और उन्होंने कहा कि भव्य दिव्य कुंभ और नव्य कुंभ की बात वो कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे, तो आप लोग ऐसा अनुभव कर पा रहे हैं क्या? जी जी जी, जो मोदी जी ने कहा है वो करके दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा। चलिए अच्छी बात है। आप लोग अब तक कितना कुंभ देख चुकी हैं आप? अब हम 87 में मेरी यहाँ मैरिज हुई है, तो जितने भी कुंभ पड़े हैं हमने सब कुंभ देखे हैं। अच्छा, 1982 के बाद से जितना कुंभ हुआ सब आपने देखा है? जी जी। प्रयागराज तीर्थ के पुरातन वैभव का एहसास कराने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश के मुताबिक सभी विभाग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रयागराज से आलोक शुक्ला और राजीव प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज़ 18। और महाकुंभ में किसी श्रद्धालु को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, सरकार इस बात को सुनिश्चित करने में जुटी है। पुलिसकर्मियों को सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। दिव्य और भव्य के साथ ही सुरक्षित महाकुंभ के लिए भी सरकार हर स्तर पर तैयारी में जुटी है। महाकुंभ में 40,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा मेले में ड्रोन कैमरे से लेकर AI तकनीक तक का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। महाकुंभ में जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें श्रद्धालुओं के साथ विनम्र तरीके से पेश आने और सेवा भाव के साथ ड्यूटी करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें ये सीख दी जा रही है कि महाकुंभ की ड्यूटी जनरल पुलिसिंग से बिल्कुल अलग है। जनरल पुलिसिंग में क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पैनी नजर रखनी होती है, लेकिन आस्था के इस मेले में सतर्कता बरतने के साथ ही श्रद्धालुओं को मदद भी मुहैया करानी होगी। उन्हें रास्ता बताना होगा। इसके अलावा गाइड के तौर पर दूसरी जानकारियां भी देनी होंगी। अपने से बिछड़े हुए लोगों और परिवार वालों से मिलाना होगा। श्रद्धालुओं के साथ सेवा भाव से पेश आकर उनसे अच्छा व्यवहार करना होगा और परिवार के एक सदस्य की तरह उनकी मदद करनी होगी। पुलिस कर्मियों के इसमें बहुत सभी तरह के जो नॉर्मल पुलिसिंग में है, वो सभी की जिम्मेदारी है कि इस समय हम लोग को श्रद्धालुओं को डील करना है, और जो श्रद्धालुओं को डील करना है वो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को डील करना है। तो श्रद्धालुओं को डील करने के लिए नॉर्मल पुलिसिंग टेक्निक नहीं चल सकता, और साथ में उसके साथ जो अन्य चुनौतियां हैं, आपदा की, सुरक्षा की, ट्रैफिक की, भीड़ प्रबंधन की, वो चुनौतियां के साथ साथ हमको श्रद्धालुओं को एक अच्छा अनुभव देना है। उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं लगातार पिछले 6 महीने से। महाकुंभ मेले में लाखों करोड़ों की भीड़ में खुले आसमान के नीचे ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी दबाव में चिड़चिड़े न हो, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के साथ बेहतर तरीके से पेश आएं और पुण्य कमाते हुए लोगों के लिए मददगार की भूमिका निभा सके। इसके लिए पुलिसकर्मियों को सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। आध्यात्मिक गुरुओं से बाकायदा उनकी क्लास कराई जा रही है। इस क्लास में अफसरों और एक्सपर्ट्स के साथ ही संत महात्मा और आध्यात्मिक गुरु भी पुलिसकर्मियों को मन शांत और एकाग्र करने के गुर सिखा रहे हैं। उस पर ट्रेनिंग जो है क्राउड मैनेजमेंट पे है, उस पर ट्रेनिंग है डिजास्टर मैनेजमेंट पे, उस पर ट्रेनिंग है आपके ट्रैफिक पे, उसकी ट्रेनिंग है सुरक्षा के दृष्टिकोण पे। उसका एक अहम कंपोनेंट है सॉफ्ट स्किल पे और जेंडर सेंसिटाइजेशन पे, और साथ में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे। उसी कड़ी में हम लोग कई लोगों को बुलाते हैं। हम लोगों ने सभी रिलीजियस गुरुज को भी इनवाइट किया है कि वो आके अपनी बात शेयर कर सकते हैं। इसी कड़ी में झूसी मेला पुलिस लाइन में एक मोटिवेशनल क्लास का आयोजन किया गया। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक गुरु दीदी शिवानी ने पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी।
उन्होंने पुलिसकर्मियों को बताया कि भीड़ का दबाव कितना भी ज्यादा हो, श्रद्धालुओं के सवाल भले ही बहुत हों, लेकिन कतई अपना आपा नहीं खोना है। पुलिसकर्मियों को खुद को संयमित रखना है, श्रद्धालुओं की मदद करना है, लेकिन साथ ही पैनी निगाह भी बनाकर रखनी है ताकि कोई गलत नियत रखने वाला अपनी साजिश में कामयाब न हो सके। आध्यात्मिक गुरु दीदी शिवानी की मेडिटेशन क्लास में तकरीबन 1000 पुलिस वाले शामिल हैं। कंसंट्रेट करने के लिए हम कुछ क्षणों के लिए हर रोज सुबह मेडिटेशन करते हैं। अभी तो इनको मेडिटेशन नहीं सिखाया जा सकता क्योंकि अभी तो ये सेवा की ड्यूटी पर है, लेकिन इनको आज कुछ संकल्प लिखवाए हैं। अगर ये रोज वो संकल्पों को रोज दोहराएंगे तो संकल्पों से सिद्धि होती है। तो रोज उनको ये बताया है कि सुबह और रात को ऐसे श्रेष्ठ चिंतन करेंगे तो चिंतन पर उनके मन की स्थिति को एक बस रखेंगे। ट्रेनिंग के दौरान पुलिसकर्मियों को आस्था के मेले में मांस मदिरा से दूर रहते हुए सादगी भरा जीवन जीने की भी सलाह दी जा रही है। उनकी जो सेवा है वो बहुतों के लिए जिम्मेवार है। उसमें बातें आ सकती हैं, लेकिन जब वो थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे, थोड़ा सा अटेंशन रखेंगे कि सेवा सिर्फ जो हम कर रहे हैं वो नहीं होती है, सेवा होती है हमारे मन की स्थिति। तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा अगर उस पर थोड़ा सा हर रोज़ याद करेंगे, ध्यान करेंगे थोड़ा सा, तो डेफिनेटली कर पाएंगे। पुरुषार्थ करना है, लेकिन वो भी सेवा के लिए आए हैं यहाँ, वो भी बहुत पुण्य कमाएंगे। पुलिसकर्मियों को जो कुछ सिखाया जा रहा है वो फील्ड ड्यूटी में उस पर अमल भी कर रहे हैं। इसके लिए सादी वर्दी में अफसरों को ग्राउंड जीरो पर भेजकर हकीकत को भी परखा जा रहा है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ टीम न्यूज़ 18। और संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। योगी सरकार ने दिव्य और भव्य महाकुंभ की तैयारी की है, जिससे महाकुंभ में आए साधु संत भी बेहद उत्साहित हैं। तीर्थराज प्रयागराज, जहां गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी है। महाकुंभ में सदियों से शंकराचार्य और अखाड़े लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। संतों का मानना है कि महाकुंभ में ग्रहों नक्षत्रों का भी बेहद अद्भुत संयोग होता है, जिससे त्रिवेणी का जल अमृत हो जाता है। इस बार कुंभ भी बेहद भव्य होने जा रहा है, तो संत भी इसको लेकर उत्साहित हैं। कुंभ सभी अपने आप में अनूठे हैं और किसी की तुलना भी उचित नहीं होता है। हाँ, प्रयागराज का कुंभ क्या होता है, जो गंगा जी जिस रेत को छोड़ देती है, जहाँ वहाँ पहले गंगा जी बह रही होती है, गंगा के जल का छिड़काव भी बहुत रहा, लेकिन जहाँ को गंगा जी बह रही होती है उस जगह के ऊपर ही ये सारे पंडाल आदि लगते हैं। और जो भी संत महात्मा अखाड़े और जितनी धार्मिक आध्यात्मिक जितनी संस्थाएं हैं वो सब उसी पे, हमारे शंकराचार्य ये सब वहीं पर आते हैं, उसी परंपरा में, है ना। वैष्णव अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं, और भी नहीं जाना कितनी संस्थाएं हैं भारतवर्ष में जो अपने स्नातन का प्रचार प्रसार करती हैं। तो ये सब, तो यहाँ पर विशेष ये है कि यहाँ एक नया नगर बसाया जाता है और फिर बाद में उसको उजाड़ा जाता है, यानी खत्म भी हो जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में प्रयागराज की धरती पर आएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ का अपना अलग धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है, क्योंकि समुद्र मंथन के बाद 4 स्थानों यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही अमृत की बूंदें गिरने की मान्यता है, जहां कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। इन सब में भी प्रयागराज में इसका विशेष महत्व है। महाकुंभ सनातन की ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। महाराज जी, ये बताएं कि महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, आखिर महाकुंभ के पीछे जो इसका धार्मिक पहलू वो क्या है? देखिए, महाकुंभ का आयोजन प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस समय महाकुंभ का आयोजन अपने चरम गति पे है और कुंभ का है जो हमारा पुण्य लाभ का वो ग्रह नक्षत्र जो होता है वो प्रारंभ हो गया है। महाकुंभ से पूरे विश्व को सनातन का संदेश जाता है, भाईचारे का। और महाकुंभ पर्व पे आप देखेंगे कि एकता का प्रतीक महाकुंभ मेले में आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो भाव है, ये जो श्लोक है, इसका साक्षात्कार आपको महाकुंभ मेले में मिलेगा। अमृतकाल में त्रिवेणी में स्नान करने से पुण्य लाभ मिलता है।
प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में इस बार जिस तरह की तैयारी की गई है, लोगों को अपनी संस्कृति से रूबरू होने का मौका भी मिलेगा। ये सिर्फ 3 नदियों का संगम ही नहीं है, अपितु गृहस्थ और विरक्तों का भी सबसे बड़ा समागम यहाँ होता है। और ये विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक और अपनी सांस्कृतिक ऊर्जा को धारण करने के लिए, अपनी ऊर्जा पे गर्व करने के लिए, अपने आप को, अपनी संस्कृति को जानने के लिए यहाँ अवश्य आएँ, देखें, क्योंकि जो जैसे दृष्टिकोण लेके आएगा उसको वहाँ वैसा ही दिखेगा। दूसरी बात, कुंभ में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कोई पिकनिक स्थल की तरह ना आए यहाँ, कि सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं, ये विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चिंतन के लिए लेकर के आए। तो श्रद्धालुओं के लिए कुंभ में इस बार बेहद ही खास व्यवस्था भी की जा रही है। हर उन चीजों का ध्यान रखा जाएगा जिससे किसी भी यात्री को कोई असुविधा ना हो। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। वहीं प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए भक्त अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। आस्था के इस महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए हर कोई तैयार है। सभी के मन में कुंभ को लेकर गजब का उत्साह और आनंद है। इस मौके पर गोरखपुर की गीता प्रेस ने भी खास तैयारी कर रखी है। प्रयागराज में संगम किनारे कुंभ नगरी सज गई है। तैयारी पूरी है और पहला स्नान 14 जनवरी को है। अलग अलग शहरों से संत अब प्रयाग की ओर कूच करने लगे हैं। काशी में चूंकि सभी बड़े अखाड़ों के मठ हैं, आश्रम हैं, और इसीलिए यहाँ से भी अब संत कुंभ की ओर जा रहे हैं। जाने से पहले कैसा माहौल है ये बताने के लिए हम आपको काशी से लेकर प्रयाग की हर तस्वीर दिखा रहे हैं और सुना भी रहे हैं। कुंभ में जाने के लिए काशी के अलग अलग मठ मंदिरों के सन्यासी और सन्यासिनी तैयारी में जुट गए हैं। सभी अलग अलग तारीख को संगम पहुंचेंगे। सभी के लिए सरकार ने जमीन अलॉट कर दी है और वहां पर उनके पंडाल के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं होना शुरू हो गई हैं। विश्व विख्यात मां आनंदमयी मठ की सन्यासिनी और ब्रह्मचारिणी भी कुंभ में जाने की तैयारी कर रही हैं। सभी के मन में कुंभ को लेकर बेहद उत्साह और आनंद है कि कुंभ में ऐसे ग्रह राशि जो संयुक्त होते हैं तो वो जल ही अमृतमय हो जाता है। इसलिए श्री माँ ने यह श्रीमुख से ये वाणी निकली थी, ब्रह्ममय कुंभ जल। ये जो जल है वो ब्रह्ममय है, यह जो जल है वो आनंदमय है। तो मैं इसके लिए 2 बार कीर्तन कर देती हूँ। ब्रह्ममय कुंभ जल, 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 आनंदमय कुंभ जल, आनंदमय कुंभ जल, आनंदमय कुंभ जल, आनंदमय कुंभ जल। उधर प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ में गीता प्रेस की पुस्तकों की भी भारी डिमांड है। प्रबंधन उतनी पुस्तकों की सप्लाई तक नहीं कर पा रहा है। महाकुंभ में करोड़ों लोग दर्शन पूजन के लिए आएंगे और उनकी सबसे ज्यादा मांग गीता प्रेस के धार्मिक पुस्तक खरीदने की है। गीता प्रेस प्रबंधन ने इसीलिए पिछले 2 महीने से अपना उत्पादन बढ़ा दिया है। प्रेस प्रबंधन की कोशिश है कि करीब 2 करोड़ एक्स्ट्रा पुस्तक छापकर प्रयागराज भेज दी जाएं। गीता प्रेस अपनी पूरी तैयारी तो कर रहा है लगभग 2 महीने पहले से ही। पुस्तकों के संस्करण बढ़ा दिए गए हैं। जो पुस्तक हम सामान्य रूप में 5-7 हज़ार छापते थे उसको 15-20 हज़ार कर दिए हैं, क्योंकि एक तरफ तो जो हमारी ब्रांचें हैं उनको पुस्तक हमको देना होगा, दूसरी तरफ हम अतिरिक्त पुस्तकें छाप के कुंभ में उपलब्ध कराएं। लेकिन जैसी कि संभावना लग रही है कि इस कुंभ में भी हम लोग पूरी पुस्तक मांग के अनुरूप उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। इसका कारण है कि जो हमारे पास सब साधन हैं वो सीमित हैं। उधर प्रयागराज कुंभ को सुरक्षित करने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।